माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फास्फोरस, कक्षा 12 एग्री केमिस्ट्री, क्लास 12 एग्री केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन था आपका कि पौधे को फास्फोरस किस रूप में प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे पौधे को फास्फोरस बोले तो यहाँ पर हम पी की बात करते हैं। ठीक है, जो आवर्त सारणी में किस पे आता है, 15 पे आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि जो फास्फोरस से होता है वो पौधे को किस रूप में प्राप्त होता है और कौन कौन से उर्वरक होते हैं जो इसको यानी जिनके माध्यम से फास्फोरस प्राप्त होता है। तो पहले देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, किसकी बात करते हैं, फास्फोरिक अम्ल की बात करें तो यहाँ पर आएगा आपका इसमें H3PO4। ये तो होता है जो फास्फोरिक अम्ल होता है, इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर मिट्टी के माध्यम से पौधे को दो प्रकार से क्या होता है, ये प्राप्त होता है या दो रूप में प्राप्त हो सकता है। एक तो होगा इसमें H2PO4 और माइनस, और एक होगा इसमें आपका HPO4 और ये -2। यानी या तो इस अवस्था के रूप में पौधे को प्राप्त हो सकता है या इस अवस्था के रूप में पौधे को प्राप्त हो सकता है। फिर देखिए क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं कि फास्फोरस पौधे को किस रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें फास्फोरिक अम्ल है और ये दो प्रकार से यहाँ पर कहलाएगा H2PO4 माइनस और यहाँ पर आएगा इसमें HPO4 आपका -2। यानी कहने का मतलब ये तो हमें मालूम है कि जो पौधे को कोई भी जो तत्व होता है वो कौन सी अवस्था में प्राप्त होता है, आयन की अवस्था में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी इसके दो आयन हैं, इसमें इसकी एक वैलेंसी, यहाँ पर इसकी दो वैलेंसी। या तो इस रूप में पौधे को प्राप्त हो सकता है या इस रूप में पौधे को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, अब समस्या ये है कि सर ज़्यादा इसकी या ज़्यादा इसकी बात करें, या हम कह सकते हैं कि जैसे आपके दो उर्वरक हैं, कौन कौन सा दो उर्वरक हैं। एक तो कहलाएगा इसमें आपका DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। क्या होगा इसमें, डाई अमोनियम फास्फेट, और एक बालिका का क्वेश्चन भी था शायद ये। ठीक है, और एक हम कह सकते हैं यहाँ पे म्यूरेट ऑफ पोटाश, एक क्या था इसमें, सिंगल सुपर फास्फेट। एक तो इसमें आपका सिंगल सुपर फास्फेट। ये जो दो हैं इनमें एक छोटी समस्या थी, उसका समाधान भी करेंगे। और भी इसके अलावा हो सकते हैं, जैसे आपका डाई कैल्शियम फास्फेट हो सकता है। ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट सिंगल सुपर फास्फेट, यदि हम इसके सूत्र की बात करते हैं डाई अमोनियम फास्फेट का होगा इसमें, तो यहाँ पर आएगा इसमें NH4। अब डाई है तो यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद में HPO4 यहाँ पे। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे कहलाएगा सिंगल सुपर फास्फेट। तो सिंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा कैल्शियम और यहाँ पे आएगा इसमें H2PO4, और उसके बाद में यहाँ पर आएगा इसमें आपका 2 और यहाँ पर आएगा इसमें H2। समझ रहे हो कि इसका जो आपका DAP है, DAP के तो क्या होगा इसमें आपका अमोनियम फास्फेट हो जाएगा, यानी कहने का डाई अमोनियम फास्फेट, इसका हो जाएगा सिंगल सुपर फास्फेट। अब क्वेश्चन ये है कि सर जो आपका DAP है, इस DAP में जो आपका फास्फोरस किस रूप में प्राप्त होता है, और यहाँ पर कि जो आपका सिंगल सुपर फास्फेट है इसमें आपका किस रूप में प्राप्त होता है। तो यदि देखो हम देखते हैं, अगर इसकी श्रेणी की बात करें, जो आपका डाई अमोनियम फास्फेट है इसकी जो मुख्य श्रेणी है, भाई कहने का मतलब ये है कि मुख्य श्रेणी में जो डाई अमोनियम फास्फेट और सिंगल सुपर फास्फेट दोनों किस रूप में प्राप्त होते हैं, H2PO4 और यहाँ पे माइनस के रूप में प्राप्त होते हैं। समझ रहे हो इसमें, यानी मुख्य श्रेणी क्या इसकी,
यदि अगर हम डाई अमोनियम फास्फेट की बात करते हैं तो भी आपका H2PO4 माइनस, और यहाँ पर भी क्या आएगा, सिंगल भी किस में आएगा, इसमें कैल्शियम की बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा इसमें H2PO4 माइनस। ये दोनों ही इस रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब परंतु यदि अगर हम यहाँ पर इस अकेले की बात करें, डाई अमोनियम फास्फेट की बात करते हैं, तो इसका तो देखो यहाँ पर जब डाई अमोनियम फास्फेट बोले तो यहाँ पे जब DAP का निर्माण होता है, ठीक है, DAP का निर्माण होता है तो निर्माण होने के प्रक्रम में इसका प्रक्रम होता है अमोनीकरण। क्या होता है, इस अमोनीकरण प्रक्रम के कारण सर होना तो किस में चाहिए आपका, H2PO4 माइनस के रूप में होना चाहिए, परंतु जब इस DAP का निर्माण होता है तो जब अमोनीकरण के प्रक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर ये कौन से रूप में प्राप्त होता है, यहाँ पर आपका HPO4 और -2 के रूप में क्या होता है, ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो फास्फोरस है वो फास्फोरस आपका दो रूप में प्राप्त होगा, एक तो आपका इसमें H2PO4 माइनस के रूप में और एक होगा इसमें आपका HPO4 माइनस 2 के रूप में। अब यदि हम बात करें कि सर DAP जो आप उर्वरक का प्रयोग करते हैं, DAP में फास्फोरस किस रूप में प्राप्त होगा, DAP में फास्फोरस किस रूप में प्राप्त होगा, इसमें HPO4 माइनस 2 के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। और जबकि जो सिंगल सुपर फास्फेट है, सिंगल सुपर फास्फेट में किस रूप में प्राप्त होता है आपका, H2PO4 माइनस के रूप में प्राप्त होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें, ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि सर यहाँ पर जो आपकी बुक है उस बुक में क्या सिस्टम है कि जो इसकी श्रेणी है, इन दोनों की श्रेणी है, उस श्रेणी में तो क्या लिख रखा है कि जैसे आपका इसमें क्या लगेगा H2PO4 माइनस के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। परंतु यदि जहां पर इस DAP का जहां पर विस्तृत विवरण किया गया है वहां पर क्या लिखा हुआ है कि HPO4 यहाँ पे माइनस के रूप में है, ठीक है। तो इसका जो सटीक आंसर कौन सा होगा, इसमें आपका HPO4 माइनस 2 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें। यदि आपको ऑप्शन में मिलता है कि पौधे को फास्फोरस किस रूप में, तो दोनों आएंगे इसमें, ठीक है, ना कोई कम रहेगा ना कोई इसमें ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि DAP उर्वरक के द्वारा फास्फोरस किस रूप में प्राप्त होता है, फास्फोरस कहलाएगा इसमें आपका HPO4 माइनस 2 के रूप में, और इसी प्रकार आपका सिंगल सुपर फास्फेट क्या हो जाएगा इसमें H2PO4 माइनस के रूप में, ठीक है। और कोई समस्या तो आप पूछ सकते हो। अब आगे की जो आप कक्षा रहेगी आपकी इसमें जेड की रहेगी, ठीक है।